नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। बिहार लाइब्रेरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीएसएसबी, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं लाइब्रेरियन से संबंधित। सभी ने फॉर्म डाला होगा और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। ठीक है, आपकी तैयारी को थोड़ा सा आधार देने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको जो जानकारी है अलग अलग किताबों में देखने की जरूरत ना पड़े। वो जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाए, एक ही वीडियो के माध्यम से। हमारा वीडियो कोर्स दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाना है, एप्रीसाइन डालना है, चाबी का लोगो आएगा और डाउनलोड करना है। स्टोर के ऑप्शन पर सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं, वहां पर आप अपने अनुसार परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो आज का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एनईएस। ठीक है, ये लाइब्रेरी संबंधी जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों जो नेट का एग्जाम है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है ये टॉपिक, है ना। इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप यहाँ पर ध्यान दोगे और इसको आराम से समझोगे। जो जानकारी एग्जाम में आती है वो जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनईएस। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनईएस, ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, डीएसएसबी जो अभी एग्जाम डेट की जो घोषणा तो नहीं हुई, मंथ के बारे में बता दे, 2-3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। उसमें ये टॉपिक दे रखा है सिलेबस में। तो डीएसएसबी वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एनईएस। ठीक है, अब एनईएस का जो पूरा नाम है आपको याद रखना है। एनईएस का पूरा नाम आपको एग्जाम से भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबको याद रखना है नाम इसका क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल न्यूक्लियर, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में एक तो ये इसका क्या पूछ लिया जाता है, पूरा नाम पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये इसका क्या है, पूरा नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि एनईएस की स्थापना कब हुई, तो स्थापना याद रखनी आपको, सन 1970 में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है दोस्तों? एनईएस की स्थापना हो जाती है। याद रख लोगे सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, किसके अंतर्गत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई? तो यहां पर एक फोटो बता रखा है आपके लिए, उसको देखोगे ये दोस्त, IAEA। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एजेंसी है। इसके अंतर्गत क्या काम करता है? INIS क्या करता है? काम करता है। इसका लोगो आपको दिख रहा है दोस्तों, तो ये याद रखना है। आपसे पूछ लेगा एनईएस किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है, किसके अंतर्गत कार्य करता है,
तो IAEA के अंदर इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाएगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये इसकी क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं IAEA। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्य करता है, स्थापित किया गया। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ठीक क्या है दोस्तों, एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, सबको याद रह जाएगा। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्थापना 1970 में, और किसके अंतर्गत, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, अब जो स्थापना हुई है कहां पर हुई है, तो स्थापना हुई है दोस्तों इसकी वियना में, वियना। ठीक है, VIENN। ठीक है, यहां पर क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। इसके जो सदस्य की बात करें, सदस्य, तो इसके जो सदस्य हैं, सदस्य तो इसके जो सदस्य हैं वो 150 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 150 सदस्य हैं। किसके, इसके। इसके अलावा 24 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। कितने, 24 अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, रख लोगे। 24 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल किसमें है, के अंतर्गत है। ठीक है, याद करो। आप देखो, इसकी एक तो फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी, तो फुल फॉर्म क्या याद रखनी है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। याद ही रखनी है दोस्तों, साथ के साथ याद करते चलो, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर स्थापना की बात कर ले तो 1970 में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना, की स्थापना। और किसके अंतर्गत की जाती है, IAE यानी पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है या स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहां पर है, वियना में है। ये याद रखना है, मुख्यालय कहां पर स्थित है, वियना में स्थित है। इसके जो सदस्य हैं 150 सदस्य हैं, याद रखना है। और 24 अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इनिस का जो भारत में मुख्यालय है दोस्तों, इनिस का जो भारत में मुख्यालय है, याद रखना है, भारत में मुख्यालय। जो सेंटर है उसका नाम क्या है, बार्क, BARC, बार्क। और बार्क ये कहां पर स्थित है, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है, मुंबई में।
यानी बार्क का पूरा नाम क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या कहाँ है, मुंबई। यानी एनिस का जो मुख्यालय जो सेंटर काम कर रहा है बार्क में, और बार्क कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, सबको याद रह जाएगा, याद रहेगा नहीं रहेगा दोस्तों, रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनिस जो डॉक्यूमेंट, इनिस रिपोजिटरी डॉक्यूमेंट में जो शामिल किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं फिर भी आपको याद रखना है, वैज्ञानिक व तकनीकी रिपोर्ट इसमें शामिल की जाती। इसकी जो रिपोजिटरी है उसमें जो शामिल की जाती है, इंक्लूड की जाती है वैज्ञानिक व तकनीकी रिपोर्ट। वैज्ञानिक व तकनीकी रिपोर्ट इसमें क्या की जाती है, शामिल की जाती है। ठीक है, पहला याद रखने के लिए रख लो, या वैज्ञानिक व तकनीकी रिपोर्ट। सेकंड आता है सम्मेलन कार्यवाही, सेकंड भी आपको याद रखना है, आपको सम्मेलन कार्यवाही इसमें क्या की जाती है, शामिल की जाती है। ठीक है, थर्ड आता है इसमें पेटेंट और शोध सहित, पेटेंट व शोध सहित पारंपरिक व गैर पारंपरिक। ठीक है, पेटेंट में दोस्तों इनिस में जो शामिल की जाती है रिपोजिटरी में, एक तो पेटेंट और शोध सहित पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ठीक है, साहित्य की ग्रंथ सूची, साहित्य की ग्रंथ सूची व पूर्ण पाठ दस्तावेज, शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये किस में शामिल किए जाएंगे, इनिस की जो रिपोजिटरी है उसमें क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में इनिस का मुख्यालय कहाँ है, इनिस का मुख्यालय पूछा जाए तो बार्क आपका आंसर होना चाहिए। बार्क कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो शामिल किए जाएंगे वैज्ञानिक व तकनीकी रिपोर्ट, सम्मेलन कार्यवाही, पेटेंट और शोध सहित पारंपरिक गैर पारंपरिक साहित्य की ग्रंथ सूची व पूर्ण पाठ दस्तावेज शामिल किए जाते हैं। किस में शामिल किए जाते हैं, इनिस में शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक और जानकारी बता दूं, जो IAEA जो स्थापित हुआ था वो 1957 में स्थापित हुआ था, याद रखना है आपको, बड़ा लिख देता हूँ 1957। ठीक है, इतना सा टॉपिक है, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, है ना। एक तो पूरा नाम इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, स्थापना हो जाती है सन 1970 में। कब हो जाती है, सन 1970 में स्टेबलाइज हो जाता है। किसके अंतर्गत, IAEA के अंतर्गत। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कब स्थापित हुआ, स्टेबलाइज 1957। स्थापना कहाँ की गई, वियना, यानी मुख्यालय कहाँ है इसका, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, सदस्य हैं इसके 150 सदस्य। कितने सदस्य, 150 सदस्य। ठीक है दोस्तों, 150 सदस्य हैं और 24 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं दोस्तों।
तो ये इनिस दोस्तों अपना एक शानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप याद भी रखोगे, और जितने भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इससे गलत नहीं करोगे। इस टॉपिक से जो भी निकलने वाला क्वेश्चन है आप गलत नहीं करोगे दोस्तों। तो लगे रहिए तैयारी के साथ, लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा के साथ, और जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा दोस्तों। जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।